नर्मदे हर नर्मदे हर बंधु भगिनी, जय श्री राम। आज हमारी नर्मदा परिक्रमा का 20वां दिन। हम यहाँ पोईचा में कुटकेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पर रुके थे। उस तीर्थ का दर्शन कराते हैं। ये जो है नंदी महाराज, ये गणपति बाबा, हनुमान जी महाराज, ये जो है विग्रह है कुटकेश्वर महाराज के, महादेव के। 3 लिंग है यहाँ पर। देखिए, तीनों लिंग आपको दिखते होंगे। 3 लिंग है और ये कुटकेश्वर महाराज कहे जाते हैं। पोईचा में है यहाँ माता जी। पोईचा में स्वामीनारायण मंदिर भी है, मगर हम यहाँ कुटकेश्वर मंदिर में रुके थे। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पूरा व्यवस्था था। जो महंत जी से उनके घर पे कल रात का पूजन प्रसादी हुई थी, तुलसी जी। और हम यहाँ थोड़ा लेट हो गए थे, मगर चलता है। कल थोड़ा लेट हो गया था। यहाँ पर ये रहने की अरेंजमेंट परिक्रमावासी के लिए, अगर आप यहाँ है तो रह सकते हैं। देखिए, मंदिर का प्रांगण है। हम कल यहाँ पर रुके थे। ये सब आसन लगे हुए हैं यहाँ पर। पंडित जी नर्मदे हर। तो अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। कुटकेश्वर महादेव, यहाँ रहने की भी व्यवस्था है, भोजन प्रसाद भी मिल जाती है। थोड़ा इन्फॉर्म करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगेगा, मगर आप रह सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सुबह के 8:30 अब हम लोग नरखेड़ी जा रहे हैं। पोईचा से निकले, कुटकेश्वर महादेव से। अब वहाँ पर सड़क मार्ग भी था, हाईवे से जाए तो थोड़ा हमें ध्यान नरखेड़ी में महादेव के दर्शन करना है, तीर्थ करना है। इसके लिए हम लोगों ने कच्चा मार्ग ले लिया है। अब ये शॉर्ट भी है और हम लोग अभी पहुंच जाएंगे महादेव के दर्शन के लिए। यहाँ ब्रिज बना हुआ है, कभी भी आगे ब्रिज आएगा। ये कुछ पोर्शन हमें तो दिखाई देता है। देखिए, वहाँ पर ब्रिज बना दिखता होगा आपको। ट्रैफिक चल रहा है तो ब्रिज बना हुआ है, तो हम ब्रिज के नीचे से जाएंगे सामने की ओर नरखेड़ी। वहाँ पर ब्रिज बना हुआ है। ये हम ये कच्ची सड़क मार्ग से जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ हो। अगर कल तीर्थ करने में बात ये हो जाती है कि आप परिक्रमा मार्ग इतना क्लियर नहीं कर पाते हैं, परिक्रमा मार्ग आपका कम रहता है और आप चलते तो उतना ही है। कल हम 35 किलोमीटर 32-35 किलोमीटर चले, मगर परिक्रमा मार्ग पे 26, तो वो 9 किलोमीटर तीर्थ करने में गए कि ये परिक्रमा मार्ग छोड़ के आपको ये तीर्थ वो तीर्थ, तो वहाँ पर जाता है। देखिए, ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, हमें ब्रिज के नीचे से जाना है। ब्रिज मैया पे बना हुआ है और हम लोगों को उस साइड पे नहीं जाना, हमें ब्रिज के नीचे से जाना है। देखिए, ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं परिक्रमा मार्ग के। वहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है।
ऐसे मार्ग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नीचे होके नरखेड़ी चले जाएंगे। सुबह सुबह है, धूप नहीं निकली, धूप सूर्योदय हो चुका है, मगर अभी धूप इतनी नहीं है, वरना दोपहर में चिलचिलाती धूप हो जाती है, बहुत ही गर्मी लगती है। तो हमारी कोशिश ये भी होती है कि सुबह में बिना ब्रेक लिए चलते रहो, तो होगा क्या इससे कि आपका डिस्टेंस कवर हो जाता है, ऐसी बात होती है। देखिए ऊपर ब्रिज बना है और नीचे से हमें पसार होना, ब्रिज के नीचे से हमें जाना है। नरखेड़ी पहुँच के महादेव के दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये नालेश्वर महादेव हैं, ये सब बंद है, अगर आपको वगैरह दिखाई दिया हो तो ये शिवलिंग है, 2 लगे हैं। नालेश्वर महादेव नरखेड़ी, नरखेड़ी में है नालेश्वर महादेव। तो ये 2 शिवलिंग, हनुमान जी महाराज विराजमान, गणपति महाराज विराजमान, ये नंदी महाराज विराजमान, ये नरखेड़ी है। देखिए नालेश्वर महादेव मंदिर छोटा है मगर बहुत पौराणिक मंदिर है। अब कुछ काम भी चल रहा है यहाँ पर, बड़ा होगा ये मंदिर। यहाँ पर रहने की और भोजन व्यवस्था है। और हम पोईचा रुके थे, नरखेड़ी भी आप आ सकते हैं अगर रहना है तो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए ब्रिज क्रॉस हम लोगों ने कर दिया, महादेव के दर्शन किया, आज मैया के दर्शन। हम नरखेड़ी से अब रुंडगांव जा रहे हैं, वहाँ पर जलाराम धाम है, जलाराम मंदिर है, वहाँ पहुँचेंगे। अब ये किनारे का मार्ग है, किनारे का मार्ग तो आप जानते हैं ऐसे ही होता है, देखा होगा आपके आगे, हमारे आगे की वीडियो में। किनारे के मार्ग पे ऐसे पगडंडी पे किनारे किनारे पे संभाल के चलना होता है और इसी मार्ग से आगे बढ़ना होता है। सड़क मार्ग है थोड़ा लंबा, और सड़क मार्ग से जाए तो ये नालेश्वर महादेव का जो तीर्थ है वो आपका छूट जाएगा। ये आपको अंदर आना पड़ेगा, 1-2 किलोमीटर आप अंदर नहीं आएंगे। अब बोलेंगे छोड़ो ना इतना क्यों चले, तो आपका वो तीर्थ छूट जाएगा। और नर्मदा जी में परिक्रमा में आपको तीर्थ तो करनी ही चाहिए, ये बिल्कुल परिक्रमा के नियम में भी है, और इसके लिए तो हम परिक्रमा कर रहे हैं। अगर परिक्रमा में हम तीर्थ छोड़ते जाएंगे और बस सीधा 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 चलते जाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हम कहते हैं हम तो तीर्थ करते हैं, और आप देखते हो हर एक तीर्थ के दर्शन हम करवा रहे हैं। गुजरात में जब से एंटर हुए, जहाँ से तीर्थ हमें मिलने शुरू हुए, तो हम तीर्थ पे जाते हैं और दर्शन करवाते हैं आपको। नर्मदे हर, ये हर जलाराम क्षेत्र से हम थोड़ा आगे बढ़े। अब ये करजन नदी है, उसको हमें बोट से पार करना पड़ेगा। मैया में संगम हो रहा है तो हम बोट में बैठे हैं। अब हम चलेंगे सामने की तट पे। करजन नदी का आगे संगम होता है मैया में। ये जो केवट जी हैं हमें ले जाएंगे, और छोटा सा ही, कोई बड़ा नहीं, मगर पानी में गहराई होगी तो हमें बोट से चलना है। ये शायद से 4थी बार हम बोट में बैठे अभी, मगर वो आगे बैठे थे वो मैया का बैक वाटर था। अब ये करजन नदी है जिसका संगम मैया में हो रहा है। इस ओर से नदी आ रही है और यहाँ पर संगम हो रहा है। हमें उसको पार करके सुखदेव जाना है, सुखदेव तीर्थ। देखिए
तो ऐसे ऐसी जर्नी चलती रहती है। कहीं के बाद बोट का सहारा लेना पड़ता है। ये लोग 10-10 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये इसके हिसाब से वो पार करा देते हैं संगम पर कमावासियों को। ऐसा है। अब वहाँ पर जलाराम मंदिर में वो था कि भोजन व्यवस्था, भंडारा था, अमावस्या है आज तो था, मगर हम थोड़े 1-1.5 घंटा लग सकता था, तो हमने वो सोचा कि हम सुखदेव जी चले जाते हैं। अगर भोजन बाल भोग तो ले लिए थे, चाय भी हो गई थी, तो हम सोचे कि थोड़ा आगे बढ़ा जाए, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पूरा उतर के हम आए और हम सामने किनारे पे पहुंचने वाले हैं। यहाँ पहुंच के हम उतर के आगे का मार्ग ले लेंगे सुखदेव जी के लिए। नर्मदे हर दोपहर के 12:30 बजे हम यहाँ पाटना में हैं। महादेव जी का मंदिर है यहाँ पर। मंदिर जी विराजमान, हनुमान जी महाराज, गणपति महाराज, महादेव का विग्रह, चंद्रकांतेश्वर महादेव है पाटना में। ये मैया हर यहाँ भोजन प्रसादी हुई हमारी, भंडारा चल रहा था, फाइनली भोजन पा लिया है। अब हम पाटना से आगे बढ़ेंगे। पोईचा से हम निकले थे, वहाँ से जलाराम मंदिर में बाल भोग, इसके बाद सुखदेव जी, इसके बाद पाटना में राजभोग, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर दोपहर का 1 बजने को है, 12:45 को है। भोजन प्रसादी पाटना में हमने ग्रहण की। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैया का किनारा छूट गया है, किनारे से रास्ता नहीं था पाटना तक, जहाँ तक किनारे का मार्ग मिला हमने लिया। तो मुश्किल मार्ग रहता है किनारे का, मगर अब हमें सड़क पर चलना है। आप देख रहे हैं सड़क है, बस इसी सड़क मार्ग से हम आगे बढ़ रहे हैं। परिक्रमा में सिसोदरा और कार्तिक स्वामी द्वारा स्थापित आगे जो है यहाँ से 12 किलोमीटर पे वहाँ पर पहुँचना है। वहाँ जो शिवलिंग है वो कार्तिक स्वामी से स्थापित किया गया है और हम वहाँ पहुँचेंगे आज। इसके बाद समय देख के आगे की यात्रा का निर्णय लेंगे। देखिए आपको केले दोनों साइड पे, रोड के सड़क के दोनों साइड सड़क है, ये सड़क मार्ग से जा रहे हैं। दोनों साइड पे केले लगे हुए हैं। सड़क भी ठीक है, अच्छी बनी है और अच्छी चौड़ी सड़क है, और हम लोग इसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। अब भोजन प्रसादी के लिए जलाराम क्षेत्र में रुकना पड़ता था 1 घंटे तक, तो हमने सोचा क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए। तो हम आगे बढ़े, तो पाटना में भी भंडारा ही चल रहा था, तो हमने पाटना में भोजन ग्रहण कर लिया। और वहाँ तक, जब तक वहाँ पर पंगत होती जलाराम मंदिर में, जलाराम क्षेत्र में, तब तक हम पाटना पहुँच चुके थे। अब हम आराम से चलते सिसोदरा, और सिसोदरा से कार्तिक स्वामी के स्थल पर पहुँच पाएंगे। दोपहर की धूप अच्छी है, अब बढ़ेगी, चिलचिलाती धूप आएगी, पसीने निकलेंगे तो ज़्यादा स्पीड से नहीं चल पाएंगे कि एक्सर्शन होता है, पसीना हो जाता है। वजन लेके चलना है तो थोड़ी मुश्किल भी होती है। कल हमने कुछ हमारे साथ में गर्म कपड़े वगैरह थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी, तो वज़न कम किया है। अब देखते हैं, थोड़ा आसान हुआ है यात्रा हमारी। कुछ ज़्यादा ही सामान था हमारे पास गर्म कपड़ों का, तो वो हमने निकाल दिए। अब
इसके लिए चलने में थोड़ी आसानी हुई है, वज़न कम लगता है तो चल पाते हैं ज़्यादा देर तक। तो चलने में दिक्कत नहीं होती, मगर वज़न उठा के चलने में थोड़ी परेशानी आती है। तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यात्रा में जितना हो सके इतना वज़न कम रखिए, तो ही यात्रा सुगमता से हो पाती है, वरना मुश्किल आती है। हमें हुई अब तक 20 दिन तक हुई। अब हमने वो निकाल दिया है थोड़ा सामान, तब थोड़ा सुगम रहा है। शुरुआत में हमें था कि हमें ठंड बहुत लगेगी, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है, मगर ऐसा कुछ लगा नहीं, ज़रूरत महसूस नहीं होती। और थोड़ी लगती है तो हम उसको सहन कर पाते हैं। तो हमने वो जो गर्म कपड़ों का सामान था, एक शॉल था, मंकी कैप था, हैंड ग्लोव्स थे, कुछ थर्मल्स था, तो वो सब हमने निकाल दिया और बेच दिया। हमारे कज़िन के हाथों हमारे बड़े भाई आए थे तो उनको दे दिया। तो कल रात में हमें मिले, थोड़ा सत्संग हुआ उनसे, बहुत आनंद हुआ। जो ऋषिकेश्वर महादेव में रुके थे वहाँ पर वो मिलने आए। 10 बजे तक सत्संग हुआ। वो चांगेद में रहते हैं, तो वहाँ से हम सत्संग किए, उन्हें हाथ सामान भी दे दिया। अब हम आराम से चल पाते हैं, वरना चलने में इतनी परेशानी नहीं होती थी, मगर परेशानी वज़न उठाने में होती थी, सामान का वज़न उठाने में। तो अब सामान कम हुआ तो और आसान हो गया है। तो हम अभी भी कहते हैं कि अगर परिक्रमा में आप हैं तो कम से कम ज़रूरत, जो जिसके बिना बिल्कुल ना चल सके, ऐसा ही सामान अपने साथ रखें। ज़्यादा सामान ना रखिए, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल होगी। तो ये हम भी थोड़ा ज़्यादा ही लेके चल दिए थे, हमने कम किया, अब आसान हुआ है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं। ये ओरी में है, ये मंदिर परिसर है पूरा। अब हम महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये दूसरा शिवलिंग है, ये रिद्धि सिद्धि सहित गणपति महाराज है, मूषक है यहाँ पर। अब हम मार्कंडेश्वर मंदिर में जा रहे हैं। मंदिर बंद है, नंदी महाराज विराजमान, गणेश महाराज, गणपति बापा, हनुमान जी महाराज। अब जो हम जा रहे हैं मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, देखिए पीछे माता जी, ये मार्कंडेश्वर महादेव का विग्रह है। बहुत पुराना मंदिर है मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। ये परिक्रमा मार्ग से आपको थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा और आप यहाँ पर आके मार्कंडेश्वर महादेव के दर्शन कर सकते हैं। बाद में फिर से आपको परिक्रमा मार्ग जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा और इसके बाद आप बाहर जाके फिर से परिक्रमा मार्ग ले सकते हैं। मगर ये तीर्थ है, पुराना मंदिर है, बहुत ही पुराना, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। इनके 2:10 हम बिलेश्वर महादेव ओरी गांव में, मगर ये हाईवे रास्ते पे परिक्रमा मार्ग पे ये ओरी गांव में, तो वहाँ पर पहुँचे हैं। नंदी महाराज विराजमान, ये बिलेश्वर महादेव का विग्रह, निर्माण पीछे मैया जो है बिलेश्वर महादेव का विग्रह है। और हम दर्शन कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। ऐसे गणपति महाराज, हनुमान जी महाराज विराजमान यहाँ पर बिलेश्वर महादेव। अब हम यहाँ पर इसके आगे कोटेश्वर जाएंगे। कोटेश्वर महादेव मंदिर बिल्कुल करीब में ही है, थोड़ी देर में पहुँचेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये हम
कोटेश्वर महादेव आए हैं। गणेश महाराज विराजमान, हनुमंत जी महाराज विराजमान। ये कोटेश्वर महादेव का विग्रह है। विग्रह है कोटेश्वर महादेव से माता जी। दर्शन के लिए ओरी से थोड़ा आगे आने पर कोटेश्वर महादेव का गाँव थोड़ा सा खेतों के बीच में है। आपको परिक्रमा मार्ग छोड़ना पड़ेगा तब ये दर्शन हो सकते हैं आपको। और महत्वपूर्ण तीर्थ है परिक्रमा मार्ग पे कोटेश्वर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी दोपहर का 2:30 बज रहा है। हम कोटेश्वर गए थे, दर्शन किए। वहाँ पर रहने की अरेंजमेंट है। ये परिक्रमावासियों के लिए अच्छी जगह है। महादेव का मंदिर भी आपने देखा। अब हम आगे चल रहे हैं सिसोदरा की ओर। फिर से सड़क का मार्ग है, चलता है। बीच में हमें ये तीर्थ करने के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ता है और तीर्थ हो जाते हैं इससे। और हम तीर्थ करना चाहते हैं, इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ऐसे रोड के बाद बगल में खेत जो है वहाँ पर केले लगे हुए हैं। केले की खेती है, सामने भी वही है। और हम आगे बढ़ रहे हैं सिसोदरा। इसके बाद हम कार्तिकेय स्वामी ने जो महादेव की स्थापना की है वहाँ पर पहुँचेंगे। गांव का नाम हम भूल रहे हैं, जैसे वहाँ जाएंगे बताएंगे। आज वहाँ विश्राम का इरादा है। देखते हैं वहाँ पर कब पहुँचते हैं और कैसे आगे बढ़ पाते हैं। किस टाइम पे पहुँचेंगे उसके हिसाब से तय करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी जो है शाम के 3:45 होने को है। अब हम लोग जा रहे हैं कांद्रेज। सिसोदरा से हम निकल चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे आगे साथ में जो चल रहे थे प्यासी जी हमसे रास्ते में मिल गए हैं। प्यासी जी नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु नर्मदे। ये प्यासी जी MP से हैं। सागर जिला ना पासी जी? सागर जिले से साथ कुछ 5-6 दिन से साथ में आगे पीछे होते रहते हैं। और हम साथ में ही, कभी वो आगे हो जाते हैं कभी हम आगे हो जाते हैं, ऐसे करके साथ में चलते रहते हैं। आज हम ये स्कंदेश्वर महादेव है जो कार्तिकेय जी हैं, उन्होंने लिंग की स्थापना करी थी। वहाँ पर पवित्र भूमि में आज हम विश्राम करने की सोच रहे हैं, तो वो भी साथ हैं। अब हमारे पंडित जी वगैरह सब पीछे हैं, वो आएंगे, शायद पहुँच गए तो हम वहाँ पर, अब यहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर है तो पहुँच जाएंगे। वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है, नक्षत्र भी है, सब कुछ है। तो और कहते हैं आश्रम भी बड़ा है, व्यवस्था ठीक ही है, ऐसे बोला जाता है। हम देखेंगे, पता करेंगे। और ऐसी व्यवस्था तो जो भी है चलती है, हमें कोई ऐसी परेशानी है नहीं कि व्यवस्था कैसी है और क्यों है। हमें तो सब व्यवस्था चलती है, मैया की कृपा रहती है, ऐसे मान के हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम बढ़ रहे हैं आगे। शायद 1 घंटे में हम कांद्रेज पहुँच जाएंगे। गांव का नाम वो है, मगर हम उसको स्कंदेश्वर महादेव के नाम से ही बोलेंगे। कार्तिकेय भगवान ने वहाँ पर लिंग की स्थापना करी थी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कार्तिक स्वामी महादेव मंदिर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ये जो लिंग की स्थापना है वो भगवान कार्तिकेय ने की थी। स्कंदेश्वर भी कहते हैं इन्हें, मगर कार्तिकेय स्वामी महादेव मंदिर कहा जाता है इसको। ये कांद्रोज में पड़ता है, गुजरात कांद्रोज। सिसोदरा से 4 किलोमीटर होने पे आता है। बहुत ही सुंदर विग्रह, कीजिए दर्शन कांद्रोज में। कार्तिकेय स्वामी
कार्तिकेय स्वामी हैं और यहाँ पर ये जो भी इन्होंने स्थापना की थी महादेव की वो है बेहद ये चल के मंदिर सुंदर है। यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर गुरु गादी है। यहाँ गुरु गादी है, गुरु निवास यहाँ पर। कार्तिकेय स्वामी महादेव यहाँ पर कुछ भक्तजन आए हुए हैं। यहाँ पर आसन रख सकते हैं, ये सिर बना और वहाँ पर रहने की भोजन की सब व्यवस्था है। वहाँ पर सामने जो रूम बने हैं वहाँ पर हमें आसन दिया गया है, तो काफ़ी बड़ी व्यवस्था है। यहाँ पर भी एक विग्रह है महादेव का, यज्ञ हुआ है ऐसे लगता है, अमावस्या थी। और ये पूरा परिसर काफ़ी बड़ा है इसे कह सकते हैं। मैया के दर्शन कर लीजिए। यहाँ से मैया बिल्कुल करीब, देखिए आपको दिखता होगा मैया का जल। यहाँ से दर्शन कर सकते हैं मैया के। हमारे बहुत ही सुंदर आह्लादक वातावरण है, बिल्कुल पवित्र जगह कही जाए। हम अभी शाम के 4:30 पौने 5 बजे यहाँ आ गए हैं, मगर आज हम यहाँ ही विश्राम कर देंगे। हमें यात्रा यहाँ पर विराम देंगे आज की यात्रा को, कि जिससे हम ये पवित्र भूमि में एक रात रहें, मैया के किनारे भी जाएंगे जैसे आगे टाइम मिलेगा। और अगर हुआ तो आज किनारा मैया के दर्शन सानिध्य आश्रम बहुत अच्छा प्राप्त हुआ है हमें, और बहुत ही सुंदर व्यवस्था। देखिए बैठने के लिए आराम से बैठो आप, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है कार्तिकेय स्वामी महादेव में, बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये जो महाराज जी हैं वो ये कार्तिकेय स्वामी आश्रम है उसको मैनेज करते हैं महंत जी, और हम उनके सानिध्य में आज रहेंगे। जी पूरी व्यवस्था देखते हैं यहाँ पर सीताराम आश्रम में। बहुत बढ़िया सेवा है, जगह भी बहुत बड़ी है। देखिए और मैया के बिल्कुल सानिध्य में कह सकते हैं यहाँ पर आगे मैया, और ये आश्रम बहुत ही, हाँ ये सब सेवा देते हैं यहाँ पर, और महंत जी की कृपा बनी रहे परिक्रमावासियों पर। आशीर्वाद कार्तिकेय स्वामी मंदिर वो तो आपने देखा। ये महंत जी यहाँ के पूरे व्यवस्थापक हैं, बहुत बढ़िया है सेवा। जय ओम नमो नमो नारायण। ये सब यहाँ पर सेवा देते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर पूरी सेवा और बहुत ही सुंदर है, जगह भी सुंदर है और व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा है। एक बार मेरे हिसाब से तो 300 लोग आराम से यहाँ पर आसन लगा सकते हैं। देखिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए पूरा व्यवस्था बहुत बड़ी है। पूरा घूम के भोजन प्रसाद कर सकते हैं।
हाँ 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 20 જણા છે બાબા 20 21 જણા પણ हमारे कपड़े सूख रहे हैं। हमने काफ़ी दिनों के बाद इनका नंबर लगाया, वरना तो इतना अच्छे से कपड़े नहीं धुलते थे। ये यहाँ पर हमारा आसन लगा हुआ है। चाय का मूड बन रहा है। देखिए हमारा आसन यहाँ पर लगा है। आज हम यहाँ रहेंगे। ये 70 कमरा आसन है यहाँ पर, हमसे रहेंगे।